23 सालों के अंदर, 2001 से अगर शुरू करते हैं तो 23 सालों के अंदर हमास ने इसराइल के ऊपर कोई 27-28 हज़ार रॉकेट फेंके। अच्छा, जो रॉकेट होते हैं ना वो मिलिट्री ग्रेड रॉकेट नहीं होते, वो जो यूरिया से घरों में बनाए जाते हैं ना, छोटा सा एमिनेशन की किसी के सर के ऊपर जा लगे तो बंदा मरे, अदरवाइज वो जख्मी होगा बेचारा, वो वाले रॉकेट। और मोटर शेल्स 5-6 हज़ार वो फेंके। टोटल किसी भी एस्टीमेट से ये 36 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, 35,469 है टू बी एग्जैक्ट, आप 36 हज़ार काउंट कर लीजिए इन 23 सालों के अंदर। आयरन डोम आ गया भाई, आयरन डोम तो 2011 के अंदर आया ना, उससे पहले तो आयरन डोम नहीं था, तो बिल्कुल खुले थे, वो आराम से रॉकेट फायर कर सकते थे। इन 23 सालों में इन 36 हज़ार रॉकेट्स ने 69 बंदों को मारा, 69 बंदों की डेथ हुई। अच्छा, उन 69 बंदों में तो हर इसराइली हर काउंट करते हैं, और आप देख लीजिए ऑनलाइन तमाम लिखा हुआ है, 2 गायें मर गई वो भी लिखा हुआ है, 2 बकरियां मर गई वो भी लिखा हुआ है, 2 बच्चे हलाक हुए वो भी लिखा हुआ है। इसमें भी 4 फ़लस्तीनी थे अपने, वो पता नहीं उस बॉर्डर के उस साइड पे क्या करें, 4 फ़लस्तीनी 69 में शामिल हैं, वो हलाक हुए तो बचे 65। इसके अंदर जो बंदे 65 मरे उसमें भी 5-6 मुसलमान थे, उनको भी निकाल दीजिए। तो एक्चुअल जो नुकसान हुआ 59-58 बंदों का हुआ, वो लोग वहाँ पर हलाक हो गए। अच्छा, इसका अगर आप एवरेज निकालें तो इसका मतलब ये हुआ 521 रॉकेट जब फायर होते हैं तो एक बंदा मरता है। 69 बंदे मरे, 36 हज़ार रॉकेट फायर हुए हैं, तो 521 रॉकेट फायर होंगे तो एक बंदा मरेगा। अच्छा, ये तो 23 साल की हिस्ट्री चल रही है। उसके बाद क्या हुआ अचानक कि वो बोलते हैं कि जी हमास का एक रॉकेट फायर हुआ और गलती से घूम फिर के वो वापस आके अपने हॉस्पिटल पे गिर गया, हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और उसमें 500 बंदे एक साथ मर गए। तो ये कैसे हो सकता है कि 521 रॉकेट मिलकर एक बंदा मार रहे थे पिछले 23 सालों के अंदर, और एक रात अचानक एक रॉकेट फायर हुआ और इतना ज़बरदस्त रॉकेट बन गया, वो घर के यूरिया से बना हुआ, कि वो अपनी हॉस्पिटल पे लग गया और उसने 500 लोग मार दिए और हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। और हम लोग ये एजेंडा बाइक कर रहे हैं, आप CNN पे जाएं, हर जगह जाएं, बोलते हैं जी बिल्कुल ही इन्होंने अपने बंदों को खुद ही मारा है, ये खुद ही कत्ल हुए हैं और कातिल अपने खुद ही हैं, और हम ये बात मानने को तैयार हैं क्योंकि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। और ये बर्बरियत जो है ये चली जा रही है और हम सिवाय बद्दुआएं मांगने कुछ नहीं कर रहे। 2 तरह के पाकिस्तान में लोग हो गए। एक वो लोग हैं जो झोलियाँ भर भर के बद्दुआएं दे रहे हैं। वो शायर कहता है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। ये दुआएं हमने तो मांगी थी अफ़गानिस्तान के लिए भी, फिर क्या हुआ, इराक़ के लिए भी मांगी थी, पाकिस्तान के लिए भी मांगी थी, सबके लिए मांगी थी, फिर क्या हुआ। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि अगर आज खुदा ना खास्ता भारत के साथ जंग हो गई ना तो फरिश्ते उनके साथ खड़े होंगे, हमारे साथ नहीं, क्योंकि हमारे आमाल ऐसे नहीं है, हमें मुनाफ़क़त इतनी ज़्यादा बस गई है। तो एक लोग वो जो हैं जो दुआएं और बद्दुआएं मांग रहे हैं और उनसे कुछ नहीं होगा। एक वो लोग हैं जो झूठी आस दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। इराक़ में भी हुआ था, इराक़ तबाह कर देगा अमेरिका को, आप देखिए कैसे काया पलट होगी। ऐसे ही कोई ना कोई उल्लू का पट्ठा रोज़ आके वीडियो रिलीज़ कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमास ये बिगाड़ देगा, हमास वो बिगाड़ देगा। 256 F-16 है उनके पास, इसराइल के पास 256। हमारे पास जो F-16 है वो ऑयल बैंड के ऊपर नहीं चलते। वो ऑयल बैंड पे अगर उसको जाना पड़ेगा आपको ऑफेंसिव मोड के अंदर, तो उसकी परमिशन भी आपको अमेरिका से लेनी पड़ेगी, वरना आप उड़ा के उससे डिफेंस कर सकते हैं आराम से। जो हमने खुद बनाया मुशाक वगैरह तो चल सकते हैं, F-16 नहीं चल सकते, परमिशन ऊपर से आती है। एनीवे 256 F-16 इसराइल के पास, 70 से ऊपर F-35 है। F-35 वो प्लेन है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके तबाही मचा सकता है, 160 किलोमीटर दूर से फायर कर सकता है विदाउट डिटेक्शन, उसका आपको कोई दुनिया का रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो आए थे ना जब उसामा को मारने के लिए, तो कौन से रेडार ने आपके डिटेक्ट किया था। तो ये असल सूरत हाल है, वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद करके चले जाएगा, दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है और आप सिवाय अपनी लाशें दफनाने के कुछ नहीं कर सकते। और ये बद्दुआओं से काम नहीं चलता। अब करें तो करें क्या, ठीक है।